तो अब आप कहो महाराज कितनी कथाएं सुनने से भगवान की कृपा हो जाएगी। देखो भगवान की कृपा का कोई पैरामीटर नहीं है, उनकी कृपा के ऊपर है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कहा वो तुम्हारी बोलचाल पे रीझ जाए, कहो तुम्हारे तिलक पे रीझ जाए, कहो तुम्हारे तोतली बानी पे रीझ जाए। एक वृंदावन में महात्मा जी रहते थे, आहा बड़े सीधे साधे, पढ़े लिखे नहीं थे, गैया चराते थे, गाय, सीधे साधे। एक गांव का आदमी आया, बोला महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं पर गुरु बनाना है, गुरु। आदमी भी पंचकुला का था। तो महात्मा जी बोले बना लो, बोले बन जाओ। बोले महाराज आप गुरु जी, हम चेला, मंत्र दो, मंत्र। अच्छा वो आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पंचकुला का था। तो गुरुजी ने मंत्र, नहीं पंचकुला के तो पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं था क्योंकि वो 13 नंबर सेक्टर में रहता था। तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गोपाल कहा करो, गोपाल 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 गोपाल। उसने कहा बहुत बढ़िया। अब वो घर आया, गोपाल 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 गोपाल। पत्नी बोली गोपाल गोपाल का चल रहा है, खाना खा लो, दिन भर हो गया है। अब वो भूल गया, जैसे ही खाना खा के फ्री हुआ वो भूल गया कि मंत्र क्या था। अब पूरी रात रोता रहा, पत्नी को पीटता रहा, तेरे चक्कर में, खाना के चक्कर में गुरुजी का मंत्र और भूल गए। अब पता नहीं गुरुजी कहाँ हो गए। तो दिमाग लगा था क्या था क्या था, गा से था, गा से। अब गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद आ गए। अब लगा अरे अरे मिल गया मिल गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब लिए माला, गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली यही करते रहोगे, खा तो लो। चुप, गप्पू जी गप्पू जी, कल तूने बोला था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, कल हम भूल गए थे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो पत्नी बोली महाराज नाराज ना हो, कल भूल गए थे, ऐसे तो तुम भोजन नहीं करोगे, जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो तब तक हम जप रहे, हमें दे दो। चूंकि वो पत्नी भी पंचकुला की थी, उसका नाम मुन्नी बाई था। तो पंचकुला की माताएं तो बुद्धिमान होती ही है। अब वो भोजन करने लगा। अब उसकी पत्नी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, एक रोटी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, थोड़ा सब्जी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने भोजन किया, हाथ धोए, ले आओ हमारा मंत्र हमें दे दो, लो गप्पू जी। अब इसने ले लिया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब गायों को लेकर के जंगल में गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी दोनों द्वारका में रहते थे, पुराना जमाना। भगवान अपनी रुक्मणी जी से बोले कहो तो घूमने चले, बोले चलो। अब भगवान घूमने गए तो उसी जंगल में चले गए जहां वो बैठा हुआ गायों को चरा रहा था। गप्पू जी 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 चिल्ला रहा था। रुक्मणी जी ने देखा बड़ा प्यारा भगत है, धीरे से पूछा महाराज ये किसका भजन कर रहा? भगवान बोला हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके सहस्त्र नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े, 100 नाम पढ़े, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं है। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, दामोदर है, कृष्ण है, नारायण है, चक्र सुदर्शन धारी है, बनवारी है, चितचोर हो, माखन चोर हो, छलिया हो, गिरधर हो, कृष्णा हो, कान्हा हो, नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, देवकी नंदन हो, पर ये गप्पू जी कब लग गया? भगवान बोले अगर तुम्हें हम पे भरोसा ना हो जाओ पूछ लो। अब वो गए, रुक्मणी जी दूसरा भेष बनाया और हाथ जोड़ करके बोले भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो? अब उसे लगा कि अगर इनको जवाब देंगे तो भूल जाएंगे, तो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। अरे बताओ तो भैया, हाथ मत हिलाओ, किसका नाम जप कर रहे हो? गप्पू जी 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 गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया हाथ मत हिलाओ, बताओ किसका नाम जप कर रहे? सोच चिल्ला के इसे लगा कि ये तो भुलवा देगी, कल घरवाली के चक्कर में भूल गए थे, आज बाहर वाली के चक्कर में भूल जाएंगे। सो दिमाग खराब होकर के फिर भी वो जपता रहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। फिर पूछा रुक्मणी जी ने भैया किसका नाम जप कर रहे हो? तेरे खसम का। और इतना कहा सोई रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तो भेष बदल के गए, पहचान गया। हम तो भेष बदल के गए लेकिन पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? अरे बोले हमने पूछा किसका नाम जप रहे, तो पहले तो मना कर दिया, बताया नहीं, जैसे पहुंचा हुआ महात्मा हो। बड़ी मुश्किल से जब बताया तो पता है क्या कह रहा था? बोले क्या? बोले तेरे खसम का। ओ
रुक्मणी मैया बोली जय हो महाराज, पर भगवान के पांव पकड़ के बोली महाराज बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। हाँ हाँ पूछो पूछो। आपके हमने इतने नाम सुने, दामोदर, गिरधारी, बनवारी, चितचोर, माखन चोर, छलिया, मोहन, कृष्णा, कान्हा, कनुआ, कलुआ, ये अनेक नाम सुने, ये गप्पू जी कब पड़ा? तो भगवान बोले क्या है, बचपन में हम जब छोटे थे तो यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, वो मक्खन लेके आई, हमने एक लौंदा उठा के गप उड़ा लो, तब से हम गप्पू जी हो गए हैं। तो धीरे से रुक्मणी जी बोली इतने बड़े बड़े नाम लेने वाले महात्मा हैं, नाम जप अहरनिश कर रहे हैं, लगातार भगवान का भजन कर रहे, उनको आपने दर्शन ना दे, पर इसको दर्शन देने आप द्वारका से चले आए। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं हम नाम जप से प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई सच्ची श्रद्धा से एक बार पुकारे, हम उसी बात पर रीझ करके प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। तुम चाहे उल्टा जपो या सीधा जपो, पंचकुला के पागलो, तुमने अगर प्रभु के नाम के जप का सुमरन भाव से करना प्रारंभ कर दिया तो परमात्मा भेष नहीं देखता, परमात्मा देश नहीं देखता, परमात्मा भाषा नहीं देखता, परमात्मा तो भाव देख करके प्रकट हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर भगवान भाषा देखकर कृपा करते होते तो क्या चाइना वालों पे करते, जो दिन रात चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग करते रहते हैं, तो क्या चाइना वालों पे भगवान कृपा करते? अब भगवान मानो संस्कृत वालों पे कृपा करते हैं तो हिंदी वाले तो मर ही जाते हैं। जो तमिल बोलते, मलयालम बोलते, तेलुगु बोलते, उर्दू बोलते, फारसी बोलते, गुजराती बोलते, पंजाबी बोलते, हरियाणवी बोलते, और हरियाणवी तो और गजब की भाषा है। हमारे यहाँ का एक डॉक्टर आ गया तुम्हारे हरियाणा में पंचकुला में, और एक गांव की माता जी गई हरियाणवी में बोली एक डॉक्टर साहब नू सुरसुरी हो गए। अब डॉक्टर पूरी पीएचडी खंगालता रहा ये सुरसुरी कौन सी बीमारी है। आओ बाद में क्लिनिक ही बंद कर दो, तब हमें बाद में पता लगो कि वो हरियाणा में आओ। तो हमने कहा गलत जगह फंस गो भैया, दूसरे प्रदेश में चलो जा, जो हरियाणा वाले हैं इनको सुरसुरी बात बात पे उठ जाती है। हाँ, तो अब बताओ भगवान अगर भाषा देखते होते तो क्या हरियाणवियों पर कृपा करते, क्या पंजाबियों पर कृपा करते, मलयालम पर कृपा करते, तमिल पर? ना ना ना, भगवान भाषा नहीं देखते, भगवान भेष नहीं देखते, भगवान देश नहीं देखते, भगवान तो भाव देख करके प्रकट होते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, आहा रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी, जा की रही भावना जैसी प्रभु रत दिन दे